और एक कोट आपको सुनाता हूँ, बड़ा मुझे पसंद है ये कोट। इशफाक अहमद रहीमहुल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़े अदीब गुजरे। वो कहते हैं कि कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाकदरी पर ना कुड़ना, कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाकदरी पर ना कुड़ना, क्योंकि कदर कीमत का तयन हमेशा वक्त करता है और दराजात ऊपर मुतय्यन होते हैं। ये बात याद रखें, दराजात ऊपर मुतय्यन होते हैं। अगर इंसानी रवैयों में उलझोगे तो ज़िंदगी भर उलझ कर रह जाओगे। बस ऐब और गैब के जानने वाले के साथ अपने मामलात सुलझाए रखो, सारी उलझने और मसाइल दूर हो जाएंगे। क्या बात है जी। लोगों के रवैयों में मत उलझें, अल्लाह पे तवक्कल रखें, उसके साथ मामलात सुलझाएं, यकीन करें उसके साथ मामलात सुलझाएं। एक शख्स इमाम गज़ाली के पास आया, उसने कहा जी मुझे ये मसला है। उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार कर। बड़ा हैरान हुआ, कहता है मैं आपको मसला बता रहा हूँ, आप कह रहे इस्तग़फ़ार, कहते इस्तग़फ़ार कर। एक और मसला लेकर आया, कहते इस्तग़फ़ार कर। एक और शख्स ने कोई मसला प्रेजेंट किया महफिल में, कहते इस्तग़फ़ार कर। तो बाद में एक उनके दोस्त से पूछा कि हर बंदे को इस्तग़फ़ार, उसका मसला और है, उसका मसला और है, उसका मसला और है। तो कहते तुमने सूरह नूह नहीं पढ़ी? हज़रत नूह क्या कहते हैं अपनी कौम को कि इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह औलाद देगा, अल्लाह जो है वो माल देगा, अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा, अल्लाह ताला खेत देगा, बागात देगा, बारिश बरसाएगा। हर मसले का हल तो इस्तग़फ़ार है। तो मैंने सबको इस्तग़फ़ार कहा, तो इसलिए इस्तग़फ़ार अल्लाह के साथ मामला। लोग दुख देंगे आपको, हमारे नबी से ज़्यादा दुख किसको दिया है लोगों ने? जब नबी को लोग दुख दे सकते हैं तो हम कौन हैं? जब बेहतरीन इंसान को, सच्चे तरीन इंसान को दुख दिया जा सकता है तो हमारी क्या औकात है? हमें भी लोग दुख देंगे, अपने भी दुख देंगे, कुलीग से भी हो सकता है दुख हो, बहुत से लोग दुख देंगे। लेकिन दुख जो है ये नबियों की मीरास है, याद रखें। अगर दुख और गम बुरी बात होती तो नबियों को कभी ना होता, ये बात याद रखें। हर नबी गम से गुजरा, हर नबी गम से गुजरा, हर नबी मुश्किल से गुजरा। तो इससे घबराना नहीं आपने, ये अल्लाह दर्जात बुलंद करता है आपके। हमसे बड़े गुनाह होते हैं, फिर अल्लाह ताला जो है वो उनका कफ़ारा यहीं पे दिलवा देता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। मुश्किलात आती हैं, टेस्ट और ट्रायल्स आते हैं, बड़ा कुछ आता है, लेकिन क़यामत वाले दिन वो शख्स क्लीन स्लेट की तरह आता है। हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन कुछ लोग बिल्कुल क्लीन आएंगे, उनका अमाल नामा साफ़ सुथरा होगा। तो कहा जाएगा ये वो लोग हैं जिनको दुनिया में बड़ी मुश्किलात फ़ेस करना पड़ी, लेकिन सब्र किया इन्होंने अल्लाह के फजल से। और आज उस नतीजे में क़यामत वाले दिन कुछ नहीं है इनके अमाल में, यानी बुराई कुछ नहीं है, सिर्फ इनके अमाल में अच्छाई है। तो ये मुश्किलात का वबश्शिर साबिरीन, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों को बशारत देता है और कहता है कि सलूट तुम्हें लगेगा फ़रिश्तों से, और अल्लाह ताला तुम्हें सलाम पेश करता है। और कुरान में सब्र का जो लफ्ज़ है ये 100 बार तकरीबन आया। सब्र का लफ्ज़ जो है कुरान में 100 बार आया। और जन्नतियों की सबसे बड़ी खूबी सब्र है कि ये सब्र करते थे, गम पे सब्र, बुरे रवैयों पे सब्र। सब्र का मतलब है बर्दाश्त कर जाते थे, लड़ाई नहीं की, बिला वजह फड्डे नहीं किए, सब्र कर गए, पी गए, गुस्से को पी जाने वाले। ये बहुत पसंद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत पसंद है।